In this video, we are going to discuss about classification of fungicides based on site of action. This video will be useful for the competition exams like JRF Plant Science, SRF Plant Protection, CET, BHU, NET Plant Pathology, Agricultural Field Officer and other agricultural related exams. जब हम फंजीसाइड्स को प्लांट्स में अप्लाई करते हैं तो ये फंजीसाइड्स फंगस के बॉडी में इंटर करते हैं और वहाँ पर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उसे इनहिबिट करते हैं। जो फंगस है वह एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और उसमें डिफरेंट टाइप्स के सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस में डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया। फंजीसाइड्स को साइट ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग 5 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर, दूसरा है रेस्पिरेशन इनहिबिटर, सेल डिवीजन इनहिबिटर, सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस इनहिबिटर और मल्टी साइट एक्शन। पहले देखते हैं हम न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर। जो डीएनए या आरएनए होते हैं इन्हें न्यूक्लिक एसिड कहते हैं और जब डीएनए से डीएनए बनता है उसे रेप्लिकेशन कहते हैं और जब डीएनए से आरएनए बनता है उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। कुछ ऐसे फंजीसाइड्स ग्रुप हैं जो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं और वो हैं फिनाइलेमाइड ग्रुप और पायरिमिडिन ग्रुप। फिनाइलेमाइड ग्रुप में 2 इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं, मेटालेक्सिल, बेनालेक्सिल, और ये आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। मतलब डीएनए से जो आरएनए बनता है, आरएनए 3 टाइप का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस है उसे ये इनहिबिट करता है और इसका यूज मोस्टली मेस्टिगोमाइकोटिना फंगस या फिर लोअर फंगस के अगेंस्ट में करते हैं। लोअर फंगस में जो इंपॉर्टेंट पैथोजन है वो है पिथियम, फाइटोप्थोरा, अल्बुगो और डाउनी मिल्ड्यू वाले फंगस। दूसरा ग्रुप है पायरिमिडिन। इसमें 2 इंपॉर्टेंट केमिकल हैं, इथिरिमोल, डाइमेथेरिमोल, और ये प्यूरिन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। प्यूरिन एक नाइट्रोजिनस बेस है। जो नाइट्रोजिनस बेस होता है वो 2 टाइप का है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। तो प्यूरिन में आते हैं ए और जी, पिरिमिडिन में आते हैं टी और सी। पायरिमिडिन्स ग्रुप के जो फंजीसाइड्स हैं वो ए और जी के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं और ये मोस्टली पॉडी मिल्ड्यू फंगस के अगेंस्ट में यूज होते हैं। दूसरा है रेस्पिरेशन इनहिबिटर। रेस्पिरेशन मतलब एटीपी जनरेशन, मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, और ये किस में होता है? ईटीसी में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 और 4, और एक एंजाइम होता है एटीपी सिंथेज। ये जो कॉम्प्लेक्स 3 है उसे साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ से सक्सीनेट इंटर करता है, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 3 में, कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में, और फिर कॉम्प्लेक्स 4 में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके H2O बनाते हैं और ये जो एटीपी सिंथेज है इसके द्वारा ADP से ATP बनता है। कुछ ऐसे केमिकल ग्रुप्स हैं जो कि रेस्पिरेशन को इनहिबिट करते हैं और वो है स्टेबुलिन और ऑक्जेथिन। स्टेबुलिन में 2 इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं, क्रिसॉक्सिम मेथाइल और एजॉक्सीट्रोबिन, और ये जो 3rd कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, इसको इनहिबिट करता है और ये मोस्टली रस्ट पैथोजन और पॉडी मिल्ड्यू पैथोजन के अगेंस्ट में यूज होता है। दूसरा है ऑक्जेथिन ग्रुप, ऑक्सीकार्बोक्सिन और कार्बोक्सिन, और ये इनहिबिट करता है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को।
ये जो कॉम्प्लेक्स 2 है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इसे इनहिबिट करता है और ये मोस्टली यूज होता है रस्ट और स्मट के अगेंस्ट में। थर्ड है सेल डिवीजन इनहिबिटर। सेल डिवीजन मतलब माइटोसिस। इसमें क्या होता है, एक सेल में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं वो पहले डबल होते हैं। डबल होने के बाद इसमें ये जो बीटा ट्यूब्यूलिन के फाइबर्स बनते हैं और ये बीटा ट्यूब्यूलिन क्रोमोसोम को अपोजिट एंड में खींचते हैं और फिर ये 1 से 2 सेल बन जाता है। ये जो बेंजीमाइडाजोल ग्रुप ऑफ फंजीसाइड्स है ये सेल डिवीजन को इनहिबिट करता है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं जैसे कि कार्बेंडाजिम, थियोफेनेट, और ये बीटा ट्यूब्यूलिन के असेंबली को रोकता है। मतलब कि यहाँ पर बीटा ट्यूब्यूलिन का फाइबर नहीं बनता है, जिसके कारण से ये जो क्रोमोसोम है उनका डिवीज़न नहीं हो पाता है और फिर सेल में क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण से जो भी सेल बनते हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं और जो फंगस है वो मर जाता है। और ये जो केमिकल है वो बहुत सारे फंगस के अगेंस्ट में यूज़ होता है, लेकिन एरिसिफी और फ्यूजेरियम में स्पेसिफिकली यूज़ होता है। अब देखते हैं सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। इसमें सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों इंक्लूड होंगे। जो फंगस है उसमें सेल वॉल होता है और सेल वॉल के अंदर में सेल मेम्ब्रेन होता है। तो ये जो फंगस है वो 2 टाइप के होते हैं, लोअर फंगस और हायर फंगस। जो लोअर फंगस होता है उसके सेल वॉल में सेलुलोज प्रेजेंट होता है और काइटिन प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन जो हायर फंगस होते हैं उसमें बीटा लैक्टम और काइटिन दोनों प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं और वो हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट, मॉर्फोलिन और ट्राइएजोल्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट लाइक इडिफेनफॉस, यहाँ पर फॉस्फेट का फॉस इसके नाम के एंड में जुड़ता है, इडिफेनफॉस, और ये काइटिन या सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है और इसका यूज़ हायर फंगस को कंट्रोल करने के लिए होता है। हायर फंगस मतलब जिसके सेल वॉल में काइटिन प्रेजेंट होता है। मॉर्फोलिन, ट्राइडेमॉर्फ, डोडेमॉर्फ, इसमें भी जो सफिक्स है वो मॉर्फ है और ये SBI इनहिबिटर होते हैं। SBI मतलब कि स्टेरॉल बायोसिंथेसिस इनहिबिटर क्लास 2, और ये मोस्टली एस्कोमाइकोटिना जो फंगस है उसके अगेंस्ट में होता है। और है ट्राइएजोल्स, प्रोपिकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल और ट्राइसाइक्लोजोल्स, और ये होते हैं स्टेरॉल बायोसिंथेसिस क्लास 1 इनहिबिटर, और ये मोस्टली बेसिडियोमाइकोटिना फंगस के अगेंस्ट में यूज होता है। इसको याद करने का आसान तरीका है, जैसे मॉर्फोलिन के लिए हम M लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो बीच का ये है इसको रिमूव कर देंगे तो ये बन जाएगा 2। इसका मतलब है ये क्लास 2 इनहिबिटर है। और ट्राइएजोल में T लिखेंगे तो इसके ऊपर के डंडी को हटा देंगे तो ये बन गया 1, मतलब कि जो ट्राइएजोल होते हैं वो क्लास 1 इनहिबिटर है। फिर है मल्टीसाइट एक्शन। मल्टीसाइट एक्शन मतलब कि ऐसे फंजीसाइड्स जिसका केवल एक ही टारगेट नहीं होता है, इसके बहुत सारे टारगेट होते हैं। जैसे कि एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे, उसको इनहिबिट कर देगा। कुछ प्रोटीन्स होते हैं उसके फंक्शन को इनहिबिट कर देगा, या फिर कोई अदर बायोकेमिकल एक्टिविटी है उसको इनहिबिट कर देते हैं। और ये मोस्टली ओल्ड टाइप के फंजीसाइड्स हैं। कॉपर फंजीसाइड्स मल्टीसाइट एक्शन वाला है। कॉपर में बहुत सारे केमिकल्स हैं जैसे कि बोर्डो बरगंडी मिक्सचर, और ये प्रोटीन्स और एंजाइम में डीनेचुरेशन करते हैं। मतलब कि जो बहुत सारे प्रोटीन्स और एंजाइम्स होते हैं उसके फंक्शन को ये इनहिबिट करते हैं, और ये मोस्टली बहुत सारे फंगस के अगेंस्ट में यूज होता है। और ग्रुप है हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड जैसे कि केप्टान, केप्टाफोल, और ये सल्फर और नाइट्रोजन ग्रुप वाले जो एंजाइम्स हैं उन्हें इनहिबिट करता है, और इसका भी यूज हायर फंगस में होता है।
इसका यूज़ हम लोअर फंगस में नहीं करते हैं। फिर है मर्क्यूरियल्स ग्रुप, इथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड। ये भी बहुत सारे एंजाइम्स और प्रोटीन को इनहिबिट करते हैं, लेकिन इसका जो यूज़ है वो बैन हो चुका है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके यूज़ को बैन कर दिया है। फिर है सल्फर फंजीसाइड्स जैसे कि थायरम, जायरम, सल्फाडस्ट, और ये फंगस में रेस्पिरेशन और बहुत सारे एंजाइम्स को इनहिबिट करता है। इसका यूज़ हम हायर फंगस में करते हैं, लोअर फंगस में ये यूज़फुल नहीं है। और ये जो थायरम है, थायरम एक ऐसा फंजीसाइड है जिसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। फिर है क्विनोन फंजीसाइड्स जैसे कि क्लोरेनिल और डाइक्लोन। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और फॉस्फोरिलेशन और बहुत सारे एंजाइम्स के फंक्शन को इनहिबिट करता है। इसका भी यूज़ हम हायर फंगस में करते हैं। इतना था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइट ऑफ एक्शन। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। Please watch more videos from our channel. You can download lecture PDF from our Telegram channel. Don't forget to subscribe Dr. Agriculturist and hit the notification bell. Follow our Facebook page खेती की जानकारी. Thanks for watching the video till end. We will meet again in next video.